हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। बहुत दिन के बाद मतलब पूरे 7 दिन के बाद आज क्लासेस अपलोड हो रही हैं और एयरफोर्स के एग्जाम के बाद ना मेरे को बहुत सारे काम थे। मैंने सोचा सारा चीज़ निपटा लेता हूँ, फिर कोस्ट गार्ड में लगेंगे जम के। और लास्ट टाइम देखो मैं आपकी प्रिपरेशन कराऊंगा फोड़ के। कहोगे अच्छा लास्ट टाइम में क्या हो जाएगा? मैं बोलता हूँ लास्ट टाइम में मैं पूरा मैथ कंप्लीट करा दूंगा यूट्यूब पे। अब जिसमें दम है वो सीख ले, बात क्लियर है। ठीक है, जो डेडिकेटेड बच्चा होगा वो बहुत कुछ सीख के जाएगा सेक्शन 1 के लिए। और आपको पता है सेक्शन 1 की जो मैथ होती है वो सेक्शन 2 के अंदर भी पूछी जाती है, आपको पता होना चाहिए। तो संडे से, इट मीन्स आपका 31 मार्च से, ओके ना, ये क्लासेस मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। मंथ के एंड से आपका स्टार्ट होगा और रोज सुबह 10 बजे यूट्यूब पे लाइव क्लासेस चलेंगी और हर डे एक चैप्टर कंप्लीट खत्म करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए टेंशन वाली कोई बात नहीं है, मैं आपको करा दूंगा। बाकी इंग्लिश वगैरह, रीजनिंग, साइंस, कुछ भी टेंशन मतलब मैं अब आ गया हूँ ना, पूरा काम निपटा के आया हूँ, आपको फोड़वा दूंगा एग्जाम को। बाकी जो सीरीज चल रही है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की, रीजनिंग की, मैथ की, साइंस की, इंग्लिश की, जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे उनको मैं पहले साथ साथ में करा दे रहा हूँ। इनको जरूर फॉलो करना है, इनकी मैं प्लेलिस्ट आपको बना दूंगा। ओके, बाकी सेक्शन 1 क्यों इंपॉर्टेंट है, इस बार के रिजल्ट को मैंने दिखा दिया था कि जितने बच्चे फेल होने वाले हैं वो कहीं ना कहीं सेक्शन 1 में बहुत कम स्कोर कर रहे थे। तकरीबन 60 में से वो 40-45 स्कोर कर रहे थे, जिसकी वजह से सेक्शन 1 में वो फेल हुए थे। ठीक है, फेल तो नहीं कह सकते बट उनका रिजल्ट फाइनल लिस्ट में नहीं आया। तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि सेक्शन 1 में 50 प्लस स्कोर करो, देन देखना आपका सिलेक्शन फिक्स है। तो सेक्शन 1 बहुत वीवीआई रोल प्ले करता है। और सेक्शन 1 की आप एकदम बेसिक से और बढ़िया से तैयारी करना चाहते हो ना, तो भी वो हमारे पेड बैचेस से कर सकते हो, वो अलग चीज है। लेकिन अभी कोस्ट गार्ड जीडी के लिए ना सेक्शन 1 और सेक्शन 2 की टेस्ट सीरीज के बारे में आप लोग बोल रहे थे सर पेड बैचेस हमने ले ली है, या फिर बहुत लोग कह रहे हैं सर हमारी प्रिपरेशन ठीक है, टेस्ट सीरीज अवेलेबल कराओ एज सुन एज पॉसिबल। ठीक है, तो मैंने कहा ठीक है, ये आपकी जो है 1 अप्रैल से टेस्ट सीरीज आ जाएगी। लेकिन एक चीज ध्यान देना, इसकी प्राइस 120 रुपीज होगी, जिसके अंदर 10 टेस्ट होंगे सेक्शन 1 और सेक्शन 2 दोनों की जीडी के लिए। ठीक है, पूरे 110 क्वेश्चन के। लेकिन 1 अप्रैल से पहले अगर कोई बच्चा A to Z स्टडी ऐप डाउनलोड करके लिंक डिस्क्रिप्शन में इस टेस्ट सीरीज में इनरोल हो जाता है ना, जैसे अर्ली बर्ड कहते हैं, अर्ली मतलब अर्लियर, आप जैसे टेस्ट सीरीज लॉन्च होने से पहले अगर इनरोल हो जा रहे हो तो जस्ट 100 रुपीज में हो जाओगे, उसको 20 रुपीज का डिस्काउंट मिल जाता है। तो जाओ A to Z स्टडी ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में, ऐप डाउनलोड करके इसके अंदर इनरोल हो जाओ। आपको 102 रुपये लगेंगे, 2 रुपये टैक्स लग जाते हैं, बाकी आप इसके अंदर ज्वाइन हो जाओगे। अगर 1 अप्रैल के बाद से अगर आप इसके अंदर इनरोल लोगे तो जरूर, क्योंकि सबको पता है कि हमारी टेस्ट सीरीज अलग लेवल पे हो रही होती है। एयरफोर्स में हमने ये प्रूव कर चुके हैं हम लोग। ठीक है, तो इसके अंदर आपको इनरोल होना है, तो फिर आप 1 अप्रैल के बाद होते हो तो 123-4 ऐसे कुछ कटेंगे आपके पैसे। ठीक है, बाकी अगर किसी को ज्यादा जानकारी चाहिए या फिर एप्लीकेशन से रिलेटेड अगर यूज करने नहीं आ रहा, पेमेंट करने नहीं आ रहा, तो व्हाट्सअप करके पूछ सकते हैं। या फिर आप हमारे पेड बैचेस के अंदर हो, रक्षक बैच के अंदर हो, तो आपको टेस्ट सीरीज लेने की अलग से जरूरत नहीं है, इसके अंदर मिल जाएगी। अगर आप पुराने बैच के अंदर हो तो आपको टेस्ट सीरीज लेना पड़ेगा। या फिर आपकी तैयारी नहीं है सेक्शन 1 की और आप बेसिक से तैयारी करना चाहते हो तो जीडी के लिए भी है। तो ये सेक्शन 1 में 60 नंबर का जो क्वेश्चन आता है उसकी बैच की प्राइस है 700 रुपये। आप इस बैच को इनरोल करके प्रिपरेशन को बढ़िया कर सकते हो। और इसके अंदर हमारी जो पेड पीडीएफ आती है वो भी मिल जाएगी, सेक्शन 1 सेक्शन 2 की पीडीएफ मिल जाएगी, आने वाली सेक्शन 2 की भी पीडीएफ, वो भी इसके अंदर अलग से नहीं खरीदना पड़ेगा, टेस्ट सीरीज भी अलग से नहीं खरीदना पड़ेगा, सब कुछ। और वीडियो क्लासेस भी सब कुछ इसके अंदर मिल जाएंगी आपको A to Z स्टडी ऐप पे। तो ये बैच हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है आपको एग्जाम के बाद खुद समझ में आ जाएगा। क्योंकि पिछली बार मैंने कहा था ना कि हमारे पिछली बार के बैच में कितना इंपॉर्टेंट था। जो रिजल्ट हुए थे बच्चों के, वो रिजल्ट मैंने आपको दिखाए थे। जो सिलेक्टेड बच्चे हैं हमारे बैच से, यूट्यूब पे मैंने दिखाया था, टेलीग्राम पे अपलोड किए थे, और अभी भी हमारे पास रिजल्ट है, हम भेज देंगे। जो अभी ज्वाइनिंग होने वाली है उनकी, वो बहुत हैप्पी हमारे बैचेस से पढ़ के। बहुत सारे तो यूट्यूब से भी पढ़ के हुए हैं, लेकिन बैचेस वाले भी हुए। आज जो पहला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत दिन के बाद मिले थे, बहुत कुछ बताना था, जिसकी वजह से हमने स्टार्टिंग के 4 मिनट ले लिया आपको यही सब गप लड़ाने में। अब हम लोग आ जाते हैं पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, 4 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या की है। मान लो कि एक छोटी सी छोटी संख्या जिसमें 4 डिजिट होते हैं। ओके, और इस के की क्या खासियत है ना कि अगर वो 18, 24, 30, 40, 42 से अगर उसको डिवाइड करते हैं तो हर स्थिति में क्या होता है, 7 रिमाइंडर बचता है। तो के अंकों का योग बता दो, योग बताओ कितना होता है। पहली बात तो वो के की वैल्यू क्या है मेरे को बताओ। तो जब भी कहना कि वो मिनिमम वैल्यू बताओ जिसको इतना 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 से डिवाइड करने पे कुछ सेज बचे ना बचे, वो चीज अलग चीज है। तो जब भी ये लाइन लिख देना छोटी छोटी वैल्यू बताओ, इतना 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 से हम लोग डिवाइड कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, उनका एलसीएम निकालते हैं। तो आपको सबसे पहले एलसीएम निकालना होगा इनका। किसका एलसीएम भाई? तो जो नंबर्स हमको गिवन होंगे उन्हीं का नाम एलसीएम निकालेंगे भाई। तो अपने से कुछ तो करेंगे नहीं। यह नंबर क्या हमारा 18 है, 24 है, 30 है, 40 और 42 है। 18,
24, 30, 40 एंड 42, इनका आप एलसीएम निकालोगे। एलसीएम विल बी 25, 20। अब हमने बोला एलसीएम क्यों निकाले, क्या इसका जन्मसिद्ध अधिकार है? जब बोलेगा छोटी छोटी संख्या तो हम एलसीएम ही निकालेंगे। देखो एलसीएम या फिर निकाल भी दिए तो इसका क्या मतलब क्या बनता है? एलसीएम निकालने का मतलब पता है क्या हो गया? इन सब का एलसीएम हमने निकाल दिया, ये हमारा वैल्यू है, ठीक है। तो इसका ये वैल्यू का मतलब क्या रोल प्ले कर रहा है? थोड़ी की बड़ा एक वैल्यू मिल गया, इसका मतलब ये है ना कि आप 18 से ना अगर इसको डिवाइड दोगे ये कंप्लीटली कट जाएगा, कुछ भी रिमाइंडर नहीं बचेगा। अगर आप 24 से डिवाइड करोगे, कंप्लीटली डिवाइड हो, डिविजिबल है ये, कुछ भी रिमाइंडर नहीं बचेगा। वैसे ही 30, 40, 42 किसी से भी इसको डिवाइड करके देख लो, रिमाइंडर में कुछ भी नहीं बचने वाला, शेष में कुछ भी नहीं बचने वाला, कट जाएगा। तो इसका मतलब k की वैल्यू क्या हो गई? तो k में क्या कहना कि k तो एक ऐसा नंबर है जिसको 18, 24, 30, 40 और 42 से डिवाइड करने पे शेष 7 बचना चाहिए, रिमाइंडर हमारे पास 7 आना चाहिए। बट गाइज हम तो इसको k की वैल्यू अगर मान लेंगे तो कुछ बचेगा ही नहीं, पूरा पूरा कट जाएगा। तो कट जाएगा, ठीक है, अगर वो कट जाता है ये वैल्यू ना, तो मेरे को 7 बचाना है, तो मैं इसके अंदर और 7 ऐड कर दूंगा, तो आंसर क्या हमारा आएगा? 25, 27। अब आप देख के देख लो डिवाइड, इसमें से किसी को भी ना इससे डिवाइड करके देख लो, आपकी रिमाइंडर हर कंडीशन में 7 बचेगी। तो उस सिचुएशन में फिर तो ये तो हमको k की वैल्यू आ गई। अब k के नंबर्स के जो है ना, k के डिजिट का सम बताओ, तो 2 + 5 + 2 + 7 बता दो, तो 16 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारे पास है ना। तो ये बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, आप अगर समझ गए होगे तो आपको समझ में आ जाए, ठीक है। फिर आगे कह रहा है कि आपको 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 17 है। यदि हम 9 को संख्या में जोड़ते हैं तो प्राप्त नई संख्या अंकों के इंटरचेंज द्वारा बनाई गई है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। ये सारे प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए, तो बच्चे कह रहे सर इतना डिफिकल्ट आया था। मैं करवा देता हूँ, कितना डिफिकल्ट था खुद समझ में आ जाए, कुछ भी इजी है, मतलब बहुत इजी है। अब ये क्या कह रहा है, मान लो कोई 2 डिजिट का एक नंबर है, अगर हम उसको ऐड करेंगे ना, मान लो XY नाम का कोई नंबर है जिसके अंदर एक्स जैसे होता है ना कि 7, 71, 72, 73 ऐसे करके मान लो कोई नंबर है, लेकिन इसके 71 के 7 + 1 करेंगे तो इसको 17 तो आ नहीं रहा, 7 + 2 करने पे मेरे को 9 मिल रहा, 17 तो आ नहीं रहा। तो गाइज यहाँ पे एक चीज समझ में आना चाहिए। तो वैसा मान लो कोई एक नंबर है जिसमें 2 डिजिट है, और मैं अगर x + y करूँ तो मेरे को इसकी वैल्यू 17 आनी चाहिए, कुछ ऐसा ये कह रहा है। यदि हम 9 को संख्या में जोड़ेंगे तो प्राप्त जो नई संख्या होगी ना, इंटरचेंज करने पे इंटरचेंज द्वारा बनाई गई संख्या क्या है? मतलब ध्यान से सुनो, अब इसमें क्या है ना कि मान लो कोई एक नंबर है, इन ऑप्शंस में जो कोई एक नंबर है जिसमें से हम अगर 9 ऐड करेंगे तो वो कंप्लीटली इंटरचेंज हो जाएगा। मतलब हम लोग क्या है ना कि एक्स वाई के अंदर अगर हम 9 ऐड करेंगे ना तो ये YX बन जाएगा, बड़ा खतरनाक चीज है, ठीक है। और x + y बराबर, या फिर भाई y + x बराबर मेरे को 17 आना चाहिए हर सिचुएशन में। तो आप ऑप्शन से करके देख लो ना आ रहा है कि नहीं। पहली बात तो 8 और 7 को ऐड करेंगे हम लोग तो कभी भी हमारा क्या आएगा भाई? 17 नहीं आएगा, क्या आएगा? 15 आएगा। 7 और 8 को करेंगे 15 आ जाएगा। तो 9, 8 और 8, 9 को हम ऐड करेंगे, इट विल गिव अस क्या मिलेगा भाई? 17, ठीक है। क्या देगा हमको ये? 17। तो गाइस यहाँ पे एक चीज समझ में आना चाहिए, या तो हमारा ऑप्शन में 89 हो सकता है या तो हमारा बी में 98 हो सकता है। इतना टाइम नहीं लगेगा, मैं आप सब समझाने में टाइम ले रहा हूँ, आप चाहो तो उसको चुटकी में कर लोगे। ऑप्शन से कैसे करेंगे हम लोग? सबसे पहले हम 89 में अगर 9 ऐड करेंगे तो क्या ये इंटरचेंज होके 98 बन रहा है? ऑब्वियस सी चीज है, ये इंटरचेंज हो गया, मतलब 9 और 8 अलग अलग पोजीशन में जा रहे हैं। लेकिन हम 98 के अंदर अगर हम 9 ऐड करेंगे तो भाई ये 100 दे देगा, ठीक है, 107 दे रहा है वैल्यू ये, तो ये तो हम ले नहीं सकते हैं। इट मीन्स ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल भी सही है। तो कुछ ऐसा वैल्यू होना चाहिए जिसको हम 9 ऐड कर रहे हैं। तो इसके लिए कोई लॉजिक मत लगाना, ये सब छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं, हम डायरेक्टली ऑप्शन से कर लेंगे। क्या करेंगे भाई? हमारा सीधे सीधे रूल क्या होना चाहिए कि हम ऑप्शन नंबर ए में देखेंगे 9 ऐड करके, तो ये हमको 98 दे रहा है, ठीक है, और 8 + 9 की वैल्यू 17 हो रही है, तो ऑप्शन हमारा ए बिल्कुल भी सही है, कोई तकलीफ नहीं है, ठीक है। तो बता रहा है वो संख्या ज्ञात कीजिए, तो आपको 98 नहीं करना होगा, ऐड करने पे जो वैल्यू मिला वो नहीं करना है, बोल रहा है ना इंटरचेंज द्वारा बनाई गई संख्या बताइए। ओके, तो आप एक चीज मैं आपको बताता हूँ, इसके अंदर हम आंसर किसको करेंगे? 98 को या फिर 89 को? आप अगर इस लाइन को पढ़ के कंफ्यूज हो रहोगे ना कि इंटरचेंज द्वारा बनाई गई संख्या है, तो आप 98 कर रहे होगे आंसर, ये गलत हो जाएगा। आपसे पूछा है
संख्या ज्ञात कीजिए, फाइंड द नंबर, वो नंबर स्टार्टिंग वाला ज्ञात कीजिए। तो मतलब 89 ही हमारा सही आंसर है। 98 आंसर करने वालों आप लगेगा, शादी वादी नहीं होगी। आगे देखो, मतलब नौकरी नहीं होगी तो शादी कौन करेगा आपसे, इसलिए थोड़ा सा डेडिकेटेड होकर पढ़ो। अच्छा, मैं सुन रहा था ना, बहुत ही सुनने में आ रहा था पिछली बार है कि कोस्ट गार्ड वाले कह रहे हैं ना सारे बच्चे जो हैं कि सर जल्दी से नौकरी दिलवा दो, हमको आगे शादी ब्याह करना। सही बात है क्या? कमेंट करके बताना तो कितने लोग नौकरी कर रहे हैं, नौकरी करने वाले शादी करने के लिए। फिर कह रहे ए और बी क्रमशः एक कार्य को ना क्रमशः 12 दिनों में और 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ओके, वे 6 दिन तक एक साथ मिलकर काम कर रहे होते हैं। शेष काम सी द्वारा 12 दिन में पूरा किया जाता है। मतलब जो इन दोनों ने मिलकर काम किया है उसके बाद जो काम बचा उसको कौन करेगा भाई? सी कर रहा होगा 12 दिन के अंदर। तो बी और सी उस काम को मिलकर जो है ना, सी बी और सी साथ मिलकर उसी काम का 2/3 भाग कितने दिनों में पूरा कर लेंगे, ये चीज बता दो। तो भाई यहाँ पे इसके लिए मेरे को कुछ लगता ही नहीं कि कुछ फंसने वाली चीज है। पहली बात तो ये निकालो ए और बी ने पूरा काम कितना किया, ये चीज पता होना चाहिए 6 दिन के अंदर। तो भाई सबसे पहले मेरे को ये पता होना चाहिए कि ए और बी मिलकर उस काम को कितने दिन में खत्म कर रहे होंगे। तो 12 इंटू 20 करोगे, ए इंटू बी बटा ए प्लस बी, तो 12 प्लस 20 इट मीन्स 12 इंटू 20 बटा में 32 हो जाएगा आपका। क्या ये कटेगा 4 से 8 बार में, और ये 4 से 5 बार में, 4 से 2 बार में, और ये 4 से 3 बार में। इसका मतलब ए और बी मिलकर किसी काम को 15/2 डेज के अंदर कंप्लीट कर रहे होंगे। तो भाई 6 डेज में उन्होंने कितना कर रखा, वो तो कंप्लीट इतना काम कर रहे हैं ना 15/2 डेज। लेकिन 6 डेज में उन्होंने कितना काम किया, तो हम लोग कहते हैं ना कि इसको उल्टा कर देते हैं, 2/15 कर देते हैं। आपको मैंने पेड बैचेस में अगर पढ़े हो गए तो पढ़ाया था, नहीं पढ़े हो तो मैं यूट्यूब पे एक बार करा दूंगा बेसिक क्लास। तो मैं 6 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा 3 5 जा 15, 3 2 जा, इट मीन 4/5 वर्क को उन्होंने कंप्लीट कर लिया। तो रिमेनिंग काम कितना है हमारे पास, शेष काम कितना बचा, रिमेनिंग वर्क कितना है हमारे पास, भाई ये चीज मेरे को पता होना चाहिए। तो हमारे पास पूरा एक काम था जिसमें से 4/5 काम है ना, ये छोटा ए और बी मिलके कर दिया। इसका मतलब ये 1/5 काम अभी हमारे पास है। ओके, अब कह रहा है सी जो है ना 12 दिन में पूरा कर लेता है। तो सी भाई 12 दिन में 12 डेज में 1/5 वर्क कर रहा होता है। तो सी पूरा काम कितने दिन में करेगा, तो इसको उल्टा कर दो ना, 5/1 इंटू 12 कर दो। इट मीन 60 डेज में सी उस काम को पूरा, मतलब शुरू से करता तो पूरा कर लेता। ठीक है, जैसे ए एक काम को 12 दिन में करता है, बी 20 दिन में करता है, अगर सी पूरा करता तो 60 दिन में करता शुरू से। तो कह रहा बी और सी साथ मिलकर उस काम का 2/3 भाग कितने दिन में करेंगे। तो कहोगे सर ये क्या, इसके अंदर बहुत सी डाल दिया गया है। तो भाई पहली बात तो बताओ मेरे को, बी और सी मिलकर काम करते तो कितने दिन में पूरा कर रहे होते हैं। तो बी काम करता है 20 दिन में, सी काम करता है 60 डेज में। तो 20 + 60 कितना हो जाएगा, तो 20 इंटू 60 बटा में 80। तो ये 0 0 कट गया, और 4 दूनी 8, और ये 4 5 20, और ये 2 3 6। मतलब बी और सी पूरा काम करते तो 15 डेज में ये काम कंप्लीट कर लिए होते हैं। तो भाई टू पूछ रहा है ना कि 2/3 भाग कितने दिन में कर रहे होंगे। तो सिंपल सा लॉजिक है आपका, 2/3 भाग को मल्टीप्लाई कर दो, मतलब 10 डेज के अंदर वो काम खत्म हो जाएगा पूरा। ठीक है, चलो इसके अंदर मेरे हिसाब से कुछ लॉजिक है। तो वही है कि आपको शुरू में एंटर कर जाना है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, फिर आपको सब समझ में आ जाएगा। प्यारा सा सवाल था, और ऑब्वियस चीज है ये आपके एग्जाम में आ जाए तो बच्चे थोड़ा सा लेंदी जा रहा है, ये चीज ऑब्वियस चीज है। इसके अंदर देखो 3 स्टेप्स में ये सवाल बन रहा है, तो ये टाइम कंज्यूमिंग है। तो इसको बहुत इजी क्वेश्चन कहना एक पाप के बराबर है, तो ये इजी क्वेश्चन नहीं था। ठीक है, देखो मेथड बिल्कुल भी सिंपल था, बट गाइस प्रोसेस लंबा था उसका। ओके, तो ये टाइम कंज्यूमिंग है, तो डिफिकल्टी ना उसके कैलकुलेशन से नहीं, उसके टाइम टेकन से लगता है। एक वस्तु का अंकित मूल्य ना 8,480 रुपए है, और उसको 12.5% के डिस्काउंट देंगे तो उसका सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा। भाई कुछ नहीं करना यार, मार्क प्राइस, अच्छा कलर ये थोड़ा सा दिख नहीं रहा होगा आपको, मैं इसका कलर चेंज करता हूँ। मार्क प्राइस पे जो आपने डिस्काउंट दे रखा है 100 - D, इट विल क्या, सेलिंग प्राइस, यही ना। तो भाई 8,480 पे अगर मैंने दे रखा कितना 12.5 का मैं डिस्काउंट दे दूं तो ये कितने में बिकेगा, ये चीज बता लो। तो 8,480 इंटू क्या हो जाएगा, ये घटेगा 12, तो मान लो हो जाएगा 88, और पॉइंट घटा दोगे 87.5 बटा 100। तो ये 100 मैंने कटा रखा है इसको। मेरे हिसाब से ना इसके लिए कैलकुलेटर यूज करना ही पड़ेगा, अदरवाइज ये कटेगा नहीं। ठीक है, 0 0 मत कटाओ, आप यहाँ से ना 4 के टेबल से भी कटा सकते थे ये 25 बार में।
और ये 4×2 = 8, 4×1 = 4, 4×2 = 8 और फिर ये 0 रह जाएगा। ठीक है, अब ये अगर मैं यहाँ से ना रुको 5 के टेबल से कटाऊँ तो 5 बार में कटेगा, या फिर डायरेक्टली हम इसको ना 25 के टेबल से कटाते हैं। ठीक है, 25 के टेबल से कटाएंगे तो 25 मतलब देखो 8 7 5 को ना 25 से कटाएंगे एक बार तो 25 या 75। ठीक है, और ये हासिल बचेगा यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1 और ये 5, मतलब 0.3.25 + 125 इतना हो जाएगा। इसका मतलब 2120 इंटू 3.5 को आपको मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, अब तो भाई मेरे हिसाब से ना कैलकुलेटर यूज़ करना ही पड़ेगा। वेट एक सेकेंड, मैं इसको यूज़ कर लेता हूँ। आ गया आपका 74/20। मेरे को करना पड़ा बट आप यूज़ मत करना। रीज़न, अगर मैं एग्जाम में होता तो मैं कैलकुलेटर यूज़ नहीं करता। मैं इसको कैसे करता मैं आपको बताता हूँ। मैं टाइम ज़्यादा ना लगे इसके लिए कर दिया, या फिर देखो मैं ऐसे करता 35/10 कर लेता, 0 मेरा कट जाता। अब मैं 212 को ना 35 से मल्टीप्लाई कर लेता। अब थोड़ा आसान हो गया हमारे लिए। ठीक है, 3×2 = 6, 3 और 3×2 = 6 तुम्हारा आ गया ना यहाँ पे 7 4 इतना। ठीक है, तो ये काम आसानी से किया जा सकता है, इतना भी लेंदी नहीं था जितना मैंने थोड़ा सा आलस किया, बट एग्जाम में मेरा रहता तो मैं आलस नहीं करता। ओके, इसको कैलकुलेशन फास्ट किया जा सकता है। मैं आपको करके दिखाया इसलिए ना, बहुत लोग कहते हैं कि आपने कर दिया सर हम कैसे करेंगे, तो जो मैंने जैसे किया वैसे आप करोगे। मैं स्टूडेंट की तरह हमेशा बनने की कोशिश करता हूँ, एक टीचर की तरह कभी नहीं शो करता। इसके पीछे का रीज़न है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो आपको सीखना है अभी, वो आपको बहुत ज़्यादा टाइम ना लगे। जो चीज़ें मैंने कब बहुत ज़्यादा टाइम लगा के सीखा वो आपको मैं सिखाते चलो साथ साथ में। ओके ना, आगे चलो। कह रहे एक्स और वाई की जो आयु है ना वो 6 एक्स और वाई की जो आयु है ना वो क्या है भाई 6:5 है, और उनकी कुल उम्र 44 है। अच्छा ठीक है, चलो तो 8 साल के बाद उनकी आयु का रेशियो क्या होगा। क्लियर सी चीज़ है भाई, अगर एक्स और वाई की आयु की अगर हम एज निकालते हैं, अच्छा रेशियो दे रखा है ना यहाँ पे 6:5 है। ओके, तो गाइज यहाँ पे कह सकते हैं एक्स भैया 6x, या फिर उतना छोड़ो ना यार, एक्स और वाई है ना, तो मान लो एक्स का 6x है और वाई का 5x है, और इनकी दोनों का आयु का एज कितना है 44, तो 11x बराबर कितना हो जाएगा 44, तो x बराबर 4। अब x हो जाएगा 6×4 और y हो जाएगा 6 इंटू क्या था ये 5×4, तो 24 20। 8 साल के बाद क्या होगा उनकी आयु का अनुपात 24 + 8 20 + 8 ले भाई 32 और 28। 4 से कटेगा 8 बार में, 4 से कटेगा 7 बार में, 8:7। ऑप्शन नंबर डी। प्यार से बन गया ये सवाल। एग्जाम में देखो थोड़ा सा ऐसा ही सवाल दे रहे हैं ये लोग, अब क्यों दे रहे हैं ऐसा पता नहीं, चाहते हैं कि मर जाओ आप सवाल बना के, तब भी कट ऑफ ले जा रहे हैं 58 आउट ऑफ 60। समझ आ रहा है ना आपको, अब फिर ले जा रहे हैं 87 85, ऐसे खतरनाक खतरनाक कट ऑफ जा रहा है। देखो ये चीज़ क्या है ना, एक वृत्त की परिधि की तथा त्रिज्या का अंतर जो है ना 111 सेंटीमीटर है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा भाई। पहली बात तो परिधि क्या होता है 2πr होता है, उसकी रेडियस क्या होती है πr² होती है, और इसकी वैल्यू का डिफरेंस निकालेंगे तो 111 आएगा। तो भाई एक चीज़ बताओ मेरे को, अगर मैं यहाँ पे पाई और पाई आर है इसके अंदर, तो मैं एक पाई आर को अगर मैं कॉमन ले लूँ तो मेरे को क्या मिलेगा यहाँ पे 2 - r = 111 मेरे। ठीक है, आ गया। तो मैं इसको पाई की वैल्यू 22/7 लिख सकता हूँ। रेडियस मेरे को पता नहीं है, 2 - r रहन दो 111, तो 11 से अगर कटाएंगे तो 2 बार में, और 11 से नहीं कटने वाला भाई, ये थोड़ा सा अलग लेवल पे जा रहा है। हाँ जाए भी क्यों ना, मैंने एरिया का फॉर्मूला लिखा, त्रिज्या कह रहा था ना, ये रुको ये गलत हुआ है मेरे से, यहाँ से मैंने एरिया तो पूछा है ना इसका। तो वृत्त की देखो परिधि और त्रिज्या, तो 2πr और r की वैल्यू है ना, तो यहाँ से तो गाइज अब आपका जो है ये आराम से बन जाएगा। अब मैं यहाँ से r कॉमन ले लूंगा तो मेरे को क्या मिल जाएगा 2π - 1 = 111, और r वैल्यू क्या हो जाएगा, तो पाई की वैल्यू क्या हो जाएगी 22/7 - 1, तो ये हो जाएगा ना r 111, 44/7 - 1 बराबर 111। गाइज यहाँ पे लिख सकते हैं 7 घटा दो 44 में से, तो क्या बच जाएगा 33, नहीं 33 नहीं बनेगा, 37 बचेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 37/7 = 111। अब देखो r बराबर क्या हो गया 111 × 7/37, तो ये क्या कटेगा किसी भी हाल में, ऐसा लग तो नहीं रहा है। रहन दो, r की वैल्यू ये मान लो। इनका पूछ रहा है एरिया बता दो भाई, एरिया होता है πr², ये एरिया होता है ना, तो पाई की वैल्यू 22/7 कर दो,
और रेडियस हो गया, 2 बार आर की वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दो, 111 इंटू 7 बटा 37, कटा तो कटा, नहीं तो जैसी रहा। तो ये 7 तो यहाँ से मेरा कट गया। ओके, अब क्या कोई चीज़ कटेगा 7 के टेबल से? तो कटेगा नहीं, ये 31 31 37 37। अच्छा, कैलकुलेशन को आसान करते हैं, रुको थोड़ा सा, ये हमने गलती काम किया है। पता है क्या, यहाँ से 7 मेरे को कटाना नहीं चाहिए था, इसको हम लोग लिख सकते हैं 37 से 21 बार में मल्टीप्लाई करेंगे तो 777 होता है, ठीक है। तो हम लोग गलती किए यहाँ पे, देखो यही चीज़ को हम थोड़ा लिखते हैं, ये 7 से मल्टीप्लाई करोगे 777 हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे 777 बटा 37 लिख दिया, 777 बटा 37 लिख दिया। अब ये ना 21 बार में कट जाता है इससे, अब आसान हो गया, ये 7 के टेबल से 21 बार में कट जाएगा। इसका मतलब 22 इंटू 21 इंटू 3 कर लो। तो गाइज यहाँ पे इसका यूनिट डिजिट 6 आ रहा है, तो यूनिट डिजिट 6 हमारे पास दो दो ऑप्शन में है, ठीक है। और 2 दूनी 4, तो कहीं ना कहीं ये जाएगा। अच्छा चलो हटाओ, और यहाँ से कटेगा तो आपका ये 1386 आ रहा है, ठीक है। तो चलो 1386 आ गया। इस क्वेश्चन को मैंने पहले सॉल्व नहीं किया, इसलिए मेरे को इसका आंसर याद भी नहीं था, ठीक है। पूरा पूरा सॉल्व करना पड़ रहा है, ये फ़र्क होता है जब आप पहली बार किसी क्वेश्चन को देख रहे होते हो। तो चलो, तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी है। आगे चलते हैं। 7th नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई आपसे? ये सवाल कहता है आपसे, यदि एक संख्या का 15% उसी संख्या के 9% से 33 अधिक है तो वो संख्या कौन सी है? भाई एक चीज़ बताओ मेरे को, एक संख्या का मान लो कोई संख्या x है, y है, z है, ठीक है, कुछ भी है, मान लो एक संख्या a है, a का 15% जो है ना उस संख्या के 9% से ज़्यादा है, तो a क्या 9% से जो है ना वो कितना 33 ज़्यादा है। तो बस यही तो कह रहा है आपसे। तो इसको घटाओगे तो ये मिलेगा 6a बटा 100 बराबर 33। तो 3 के टेबल से 2 बार में, 3 के टेबल से 11 बार में, और ये 2 के टेबल से 50 बार में, इसका मतलब हो गया 55। एक 0 बैठा दो, ऑप्शन नंबर डी। ये तो बहुत ही सवाल आया था आपके एग्जाम में जनाब, इसमें तो कुछ था ही नहीं। हाँ चलो, 8th नंबर क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या के 75% अगर 75 जोड़ दे तो परिणाम स्वयं संख्या मिल जाएगी, तो संख्या बताओ। तो फिर से a के 75% में 75 ऐड कर दोगे तो आंसर आपको a मिलेगा। तो 25 के टेबल से 3 बार में, 25 के टेबल से 4 बार में, तो 75 बराबर मिलेगा a माइनस 3a बटा में 4। इसका मतलब हो गया a बटा 4, ठीक है। तो a इज इक्वल टू हो जाएगा 75 इंटू 4, तो 7 से 28 और ये 5 से 20, 2 हासिल 300। अब अपने हिसाब से मल्टीप्लाई कर लो। मैंने कैसे किया देखो, मेरे को यूनिट डिजिट करना था ना इसका, या फिर लास्ट का डिजिट करना था। 7 इंटू 2 मैं 4 करता तो मेरे को 28 मिलता। तो ये 28 से स्टार्ट होने वाला कुछ है नहीं, तो 28 से बड़ा मेरे को ये दिखा, मैंने मान लिया। आगे चलो, 9th नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है ना, एक कार एक समान चाल से 150 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यात्रा में लगे समय का आंकिक मान किलोमीटर प्रति घंटे में कार की चाल आंकिक मान के 2/3 के बराबर है। तो 150 किलोमीटर की दूरी तय करने वाले समय ज्ञात करो। भाई पहली बात तो डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इनटू टाइम, ये तो प्यारा सा चीज़ था। अब डिस्टेंस है आपका 150, स्पीड मेरे को पता नहीं है, लेकिन एक चीज़ क्या कह रहा है भाई, देखो कह रहे ना यात्रा में लगे समय का आंकिक मान जो है ना वो किलोमीटर प्रति घंटे में, ठीक है। लेकिन कार की चाल की आंकिक मान का 2/3 है, तो जो स्पीड है उसके 2/3 है उसका टाइम, तो स्पीड का 2/3 मतलब स्पीड का 2/3 ये है, ठीक है। तो ये चीज़ निकाल लो, अब आपका बन जाएगा। स्पीड का स्क्वायर करोगे तो क्या मिल जाएगा आपको, 150 इंटू 3/2, तो स्पीड स्क्वायर बराबर हो जाएगा ये 75। तो ये 225 हो गया, स्पीड बराबर अंडर रूट 225 बराबर हो गया 15। तो लगने वाला समय आपको निकालना है, ना कि ये। तो भाई ये चीज़ तो मेरे को समझ में आ गया कि ये स्पीड है हमारा कितना 15, और ऑप्शन में 15। तो बहुत ही लोग ना यहीं पे 15 आंसर करके चिपका के चले जाएंगे, तो वो लोग भी आपको चिपका देंगे अंडा, एक को नंबर नहीं देंगे। तो यहाँ पे पूछा है आपसे टाइम, तो टाइम क्या है, स्पीड का 2/3 है, तो 15 का 2/3 करना है आपको, तो ये क्या आ जाएगा 10। ओके चलो फिर, तो प्यारा क्वेश्चन है, लेकिन इन्होंने दिया ऐसा है ना कि बहुत बच्चे इसके अंदर गलतियां करेंगे। ऐसा क्वेश्चन इन्होंने दे रखा है, ऑप्शन वैसा दे रखा है, क्वेश्चन तो सिंपल है लेकिन ऑप्शन दे रखा है कि गलती कर दोगे आप, यहीं पे आकर अटक जाओगे। आगे देखते हैं। 10th क्वेश्चन कह रहा है, यदि ए की ऊंचाई बी की तुलना में 40% कम है, ओके, तो बी की ऊंचाई ए की तुलना में कितना परसेंट अधिक है। तो भाई ए की जो है ना बी से 40% कम है, अगर बी 100 होगा तो ए कितना होगा 40% का मतलब 60 है,
तो ए की तुलना में बी का कितना ज़्यादा है, तो बी 40 ज़्यादा है, तो 40 जो है ना ए का कितना परसेंट है, निकाल लो। 0 0 कट गया, 2 2 जा 2 3 जा, इट मीन्स 200 बटा में इतना, तो 3 छक्का 18, 3 छक्का 18, 66.66% ज़्यादा है वो, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ये 10-10 का सेट रहेगा, इसके अंदर ज़्यादा नहीं कराएंगे, अदरवाइज क्लासेस बहुत लंबी हो जाएंगी। और हाँ, मैं जाने से पहले एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि अगर आपको टेस्ट सीरीज में अर्ली इनरोल करते हो तो आपको 20 रुपीज़ का डिस्काउंट मिल जाएगा यहाँ पे, और फिर 1 अप्रैल के बाद करोगे तो फिर आपका वही टेस्ट सीरीज जो मिलेगा, इसके अंदर 10 टेस्ट सीरीज रहेंगे और वही प्राइस पे मिलेगा आपको। जो मेन प्राइस है इसका 120। या फिर आप हमारी मेन बैच लेते हो तो ये सस्ता पड़ेगा, बिकॉज इसके अंदर देखो हमने 700 आपसे लिया है ना, तो 700 में इसके अंदर क्या क्या देते हैं पहले बात तो सुनो। सेक्शन 1 की जितनी भी मैथ की क्लास होगी, इंग्लिश की क्लास होगी, रीजनिंग की क्लास होगी, जीके की, साइंस की, वो कंप्लीट क्लास आपको मिलेगी इसके अंदर, वीडियो क्लासेस। साथ में देखो हमारी जो 210 और जो सेक्शन 2 की भी आएगी तो वो 100 रुपीज़ के आसपास की पीडीएफ होगी, मतलब 300 के करीब पीडीएफ होती है हमारी, वो अलग से नहीं पे करना होता है, इसके अंदर मिल जाता है। और 120 रुपये की ये जो होगी हमारी टेस्ट सीरीज, मतलब 420 रुपये की जो डिस्काउंट आपको मिल जा रही है, 420 रुपये। आप 700 में से ना अगर 420 रुपये घटा दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, यही कोई 280 रुपये ही पड़ रहे हैं क्लासेस की। ठीक है, तो ये बहुत ही फायदेमंद बैच होगा आपके लिए। अगर ये बैच लेते हो तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता है, आपको अलग से ना टेस्ट सीरीज लेने होंगे ना पीडीएफ लेने होंगे, इसमें सेक्शन 1 और सेक्शन 2 के दोनों पीडीएफ्स आपको मिल जाएंगे 2 से 3 दिन के अंदर प्रैक्टिस करने के लिए, जो कि मोस्ट वीवीआई होते हैं। और एयरफोर्स के अंदर भी हमने ये प्रूव कर दिया है कि आप कहीं से भी जान लगा लो, कितने भी बड़े बड़े यूट्यूबर्स के पास दौड़ दो, अल्टीमेटली आना A to Z स्टडी के पास ही है, बिकॉज हम पहले एग्जाम को फोड़ते हैं तब पढ़ाते हैं, ऐसे नहीं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। प्लेलिस्ट में बना दूंगा आपको, सारे सीरीज को फॉलो करते रहना।